नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने सीखा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ खालिस्तान के बाद में कोई भी वर्ड आता है उसका अगर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर निकलता है तो एन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कब करते हैं, जब खालिस्तान के बाद में किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण व्यंजन वर्ड के आधार पर आता है तो उसके लिए हम आर्टिकल एन ए का प्रयोग करने वाले थे। उसके बाद आज हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने इंपोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जब किसी इंडेफिनिट वस्तु को डेफिनेट करते हैं, जब किसी इंडेफिनिट वस्तु को हम डेफिनेट करते हैं तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जब हम किसी के गुणों की तुलना करते हैं तब भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इन तीनों के अभी अभी मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं वर्बली मौखिक रूप से, फिर बाद में बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल भी इसके। जैसे पहला पॉइंट सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे क्या पढ़ते हैं, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। मोहन इज द बेस्ट। द बेस्ट, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है जिससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जब किसी इंडेफिनिट वस्तु को हम डेफिनेट करते हैं, जैसे दिस इज एन एप्पल, ये एक कॉमन है, दिस इज एन एप्पल कॉमन है। जब इसी को मैं डेफिनेट करना होता है मुझे, तब मैं आर्टिकल द का प्रयोग करूंगा। कैसे? दिस इज द एप्पल आई गेव यू यस्टरडे, ये तो वही एप्पल है जो मैंने तुम्हें कल दिया था। वैसे ही तीसरा पॉइंट, किसी के गुणों की तुलना, यू आर द अरिजीत सिंह, यू आर द अरिजीत सिंह। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर प्रॉपर नाउन से पहले तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रॉपर नाउन किसी के गुणों की तुलना करने वाले हैं उसमें, तब आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू आर द अरिजीत सिंह ऑफ मुरैना, आप मुरैना के अरिजीत सिंह हो। अरिजीत सिंह है तो नहीं, लेकिन शायद उसके जैसा गाता होगा, इसलिए उसके गुणों की तुलना हमने की है। आगे देखते हैं, इन सभी वर्ड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, पहला है रिवर्स, नदियों के नाम हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द अमेजोन और द नील ETC। उसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है फेमस मोन्यूमेंट्स, यानी जो प्रसिद्ध स्मारक हैं, उनके लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट ETC। और भी हैं, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे ही थर्ड नंबर पे डायरेक्शंस, दिशाओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में तुम्हारे दैनिक भास्कर वगैरह नहीं आते, तो मैं लगेगा सर न्यूज़पेपर लगा दो, दैनिक भास्कर, द पत्रिका, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, उनको ही माना जाता है। द हिंदू इंग्लिश में पब्लिश्ड होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। वैसे ही फिफ्थ नंबर पे बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओशियन से पहले, महासागरों से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन और द अटलांटिक ओशियन। वैसे ही डेजर्ट से पहले
द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट ईटीसी। माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द इंडस वैली। वैसे ही होली बुक्स, कुछ पवित्र ग्रंथ है, बुक्स कह लो, एपिक्स कह लो, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल ईटीसी। सब स्टेट्स, कुछ राज्यों से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पंजाब, उससे पहले आर्टिकल द पंजाब। द यूएई, यूनाइटेड अमीरात बोलते हैं, सोवियत अमीरात बोलते हैं इसको। द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए और द नीदरलैंड। यूके, यूनाइटेड किंगडम, राज्यों के जो समूह से मिलकर बना था, इसलिए उसको यूके को द लगा दिया गया उसमें। यूएसए ये भी स्टेट से मिलकर बना था, और नीदरलैंड के लिए द इसलिए लगाते हैं क्योंकि अधिकतर जो क्षेत्र होते हैं हमारे वो समुद्र स्तर से ऊपर होते हैं, लेकिन नीदरलैंड एक ऐसा है जो समुद्र तल से कैसा है, नीचे है, इसलिए दी नीदरलैंड। कुछ विशेषता रही है इनमें। वैसे ही यूनिक एंटिटीज, यूनिक एंटिटीज उसके लिए जैसे द सन, द मून, द मार्स, द जुपिटर ईटीसी। और लास्ट में है द टाइटल्स। क्या? द टाइटल्स। जैसे किसी को हमने टाइटल दे दिया, उपाधि दे दी किसी को, नाम उसका कुछ है लेकिन हम उसको किसी और नाम से उसकी मजबूती के लिए या उसके कार्यों के लिए सराहना के लिए दूसरा नाम दे दिया जाता है। जैसे द रॉक, WWE का फाइटर है, उसका असली नाम जॉन डॉइंसन है उसका नाम, लेकिन उसको द रॉक कह देते हैं। द हल्क और द खली, सबने सुना होगा, हरियाणा के जो पहलवान हैं द खली, उनको भी द का टाइटल दे दिया गया है। आगे देखते हैं कम्युनिटीज के बारे में। किसी समूह की बात करते हैं, पूरे समूह की, जैसे द हिंदूज। अब एक दो नहीं, पूरे हिंदू जो कम्युनिटीज है उसकी पूरी की बात आएगी। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियन, द सिख्स, और भी है। जैसे मैं कहूं द इंग्लिश, अगर किसी भाषा लैंग्वेज की बात करूंगा तो द इंग्लिश कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ द इंग्लिश पूरे अंग्रेज जो समूह है, इंग्लिश कम्युनिटी है, उसको पूरी को दिखाएगा। वैसे ही द स्पेनिश। आगे न्यूमरल्स, जब हम रैंक्स की बात करते हैं रैंक में, वैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एंड मेनी मोर। चलो इसके आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे रमेश इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, रमेश क्लास में सबसे ऊंचा है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग। दूसरा है दिस इज द एप्पल, दिस इज द एप्पल आई गेव यू यस्टरडे। जब किसी इंडेफिनिट चीज को डेफिनेट किया जाता है तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद यू आर द अरिजीत सिंह ऑफ मोरेना, जब किसी के गुणों की तुलना करते हैं। याद है आपको 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने शुरुआत में, वही है यू आर द अरिजीत सिंह ऑफ मोरेना। वैसे ही कुछ होली बुक्स के लिए द गंगा, सॉरी माय मिस्टेक, होली रिवर्स के लिए करते हैं बात। द गंगा इज द होलीस्ट रिवर, यहां भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सुपरलेटिव, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग। द गंगा, गंगा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग। आई रीड द रामायण, होली बुक्स से पहले। द सन, यूनिक एंटिटीज से पहले। और यहां पर डायरेक्शंस दिया है, सॉरी यहां पर दिया है डायरेक्शंस, यूनिक एंटिटीज भी आ गया और साथ में डायरेक्शन भी आ गया। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। तो वैसे ही इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला है ओशियन से पहले, द पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन संसार का सबसे बड़ा महासागर है। और आज के लिए लास्ट है, आई रीड द हिंदू न्यूज़पेपर एवरी वीकेंड। मैं हर सप्ताह के अंत में
हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। इस टॉपिक के बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन में जैसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे शॉर्ट्स वीडियोस में। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है तो किसी के मन को नहीं भाती, अपने आप उसको स्क्रॉल कर देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए हम शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से क्या करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। और जब एक दिन ऐसा आएगा जब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।